दोस्तों जेकेएसएसबी ने कल यानी 31 अगस्त को एग्जामिनेशन कैलेंडर, रिवाइज्ड एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स मेंशन थे। उसमें अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हेल्थ के एग्जाम्स थे मेजरली, और उसके अलावा गिने चुने कुछ हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम मेंशन किया गया है, दैट इज शेड्यूल्ड टू 15 नवंबर 2026। सो ऐसे में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं अभी अगर राइट नाउ अगर मैं उनसे ये पूछूं, स्पेशली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एस्पिरेंट्स से अगर मैं अभी ये बात पूछूं कि भाई किस लेवल की तैयारी है अभी, अगर लेट अस सपोज, लेट्स कीप इट असाइड कि वट एवर द शेड्यूल इज, लेट्स कीप इट असाइड फॉर अ वाइल एंड लेट अस एज्यूम कि आपके पेपर को सिर्फ 15 दिन बचे हैं, और 15 दिन आपके पेपर को बचे हैं, और 15 दिन क्या आप उस सिचुएशन पे हैं, क्या आप उस पोजीशन पे हैं कि यू विल क्रैक दिस एग्जाम? आप थोड़ा सा अपने आप के साथ ये सवाल करें, आप थोड़ा सा इस चीज पे एनालिसिस करें कि वेदर एम आई एट दिस पोजीशन की अगर मेरा एग्जाम 15 दिन के बाद होता है तो मैं रेडी हूं, आई कैन क्रैक इट एंड आई कैन क्वालिफाई इट, आई कैन स्कोर मोर देन 90 आउट ऑफ 120, वो भी प्रोवाइडेड दैट अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक हो, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो ये सवाल आप सबसे पहले तो आप ये सवाल अपने आप से पूछें, ठीक। चलिए ये भी छोड़िए, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये चीज बताइए कि आउट ऑफ 120 जो आपका सिलेबस है, 120 में से आप मुझे बताइए कि आपका कितने कंपोनेंट्स आपके रेडी हैं, कितने कंपोनेंट्स में आपके फुल मार्क्स आप सिक्योर करोगे अगर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आप इस चीज का सवाल खुद से करें। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका जनरल अवेयरनेस का है, जीके का है, जीके 30 मार्क्स का है, एंड यू कैन नॉट क्लेम और यू कैन नॉट सपोज दैट फ्रॉम जीके सेक्शन आई विल सिक्योर 25 प्लस। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेकेएसएसबी। आप ये देखें कि इस जीएस वाले सेक्शन से मैं कितना स्कोर कर सकता हूं। देन कम्स आपका अकाउंटेंसी, वो भी अगेन 30 मार्क्स का है। उस सेक्शन से आपको भाई पता होगा कि आप कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने एनालिसिस किया है इस वाले कंपोनेंट का, तो इसमें से आप कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लाइकवाइज गोइंग अहेड, बाकी तो ऑलमोस्ट आ रही 10-10 मार्क्स के हैं। इंग्लिश का 10 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स, जनरल साइंस 10 मार्क्स और कंप्यूटर 10 मार्क्स। ये सारे 10-10 मार्क्स के आपके पास मतलब 10-10 मार्क्स के कंपोनेंट है। इनको सबको खंगाल के, सबको एनालाइज करके आप ये चीज देखो कि भाई आप कितना स्कोर कर सकते हो, अभी आपकी करंट स्टेटस पोजीशन क्या है, अभी आपका करंट स्टेटस क्या है परटेनिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस को देखते हुए आप कितना मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, वो चीज आपने देखें। और उनमें से मान लीजिए अगर आप इस पोजीशन में हैं, आप अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ा है, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है और आप ये बताओगे कि मैंने फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है और अकाउंटेंसी में बगैर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किए, बगैर प्रैक्टिस सेट्स किए, मैं ये तो एज्यूम नहीं कर सकता कि भाई आउट ऑफ 30 आई विल सिक्योर, मतलब 30 आउट ऑफ 30 फ्रॉम अकाउंटेंसी सेक्शन। नो, आपकी रिगरस प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने बहुत सारे सेट्स लगाए होने चाहिए, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। तो पता है लिटरली, अब ये जो मेरे सवाल पीछे मैंने आपसे पूछे, 90 मतलब 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स अभी उस पोजीशन में नहीं होंगे कि दे वांट टू अपीयर इन दिस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो गोया कि आपने क्या करना है कि शिफ्ट करना है, आपने आपका जो शेड्यूल है, पूरे शेड्यूल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पूरा एक प्लान बनाना है, एक प्लान तरीके से प्लानिड वे में आपने चलना है। देखो अगेन यहां पे 2-3 तरह के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। एक तो बिगिनर हो सकते हैं, बिगिनर मतलब बिगिनर्स जो अभी मसा जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनका पहला अटेम्प्ट है। दूसरे इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने अभी कुछ एग्जाम्स दिए हैं और मतलब कुछ ही सालों से अभी पढ़ रहे हैं। और तीसरे वो लोग
जो हार्डकोर रिपीटर्स हैं, वो लोग जो 2019 से पढ़ रहे हैं और फिर से तब से स्ट्रगल चल रहा है, उनकी कोई जॉब नहीं लग रही है। तो जो इंटरमीडिएट्स और हार्डकोर रिपीटर्स हैं, उनसे रूबरू हूं मैं आज की इस वीडियो में। आप ये देखो कि आप एनालाइज करो कि आपका सिलेबस कितना कवर है, उसके बाद प्लान ड्राफ्ट करो। प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो आई विल ड्राफ्ट ए प्लान फॉर यू कि आपने किस तरह से चलना है, किस तरह से चीजों को लेके चलना है, और उस तरह से जो है वो आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस करनी है। तो खैर अभी अजान का वक्त भी हो चुका है, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है, एक बार बैठ के एनालिसिस करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल की है, किस पोजीशन पे हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में शेड्यूल शेयर करूं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एक नए वीडियो में प्लानेड वे में एक स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कशन होगी आपके एग्जाम को लेके। तो मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही वक्त है, क्योंकि अजान का टाइम भी हो चुका है और नमाज का टाइम भी है, और आपको भी मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए इतना जो है वो काफ़ी है। और बस ये चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, छोटी सी चीज़ थी, लेकिन आई होप इट विल बी हेल्पफुल एनफ फॉर यू। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।